आज हम अगले नियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दें, और जो भी कोई समस्या हो आपकी, मैंने आपको पहले भी बताया, या तो मेरे फोन पर कॉल करें या और कोई समस्या है तो आप कमेंट करें ताकि आपको उसका समाधान में बता सकें। अगला नियम देखो आप, यदि कोई भी हमारा अंग्रेजी का वाक्य ऐसा है जो नो सुनर डिड से शुरू होता है, अगर कोई भी अंग्रेजी का वाक्य हमारा नो सुनर डिड से शुरू होता है, हमें पहले से पता है कहीं पर भी अगर डू हो, डज हो या डिड हो, अगर इन तीनों में से कोई भी शब्द होता है, डू, डज और डिड, तीनों में से कोई भी शब्द होता है और उस वाक्य में अगर हमसे क्रिया बनवाता है तो वहां पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, डू, डज और डिड। इन तीनों में से यदि कोई भी शब्द हो, वहां पे अगर हमसे क्रिया बनवाए तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसी नियम के अंतर्गत अगर नो सुनर डिड आ रहे, नो सुनर डिड आ रहा है, देखो यहाँ पे ये डिड है और डिड के बाद में हमसे भरवाएगा तो यहाँ पे हम भरेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नो सुनर डिड, और डिड के बाद भरवा रहे तो वहां पे वर्ब फर्स्ट आएगा। लेकिन यदि इसके आगे और वाक्य आ रहे, लेकिन यदि यहाँ पे कोमा लगा हुआ है और इसके आगे और कोई वाक्य आता है और उस वाक्य में अगर हमसे भरवाया जाता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाता है, तो फिर वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अगर कोई भी वाक्य हमारा नो सुनर डिड से शुरू होता है तो डिड के बाद वर्ब फर्स्ट आती है, और इसके आगे कोमा लगाकर और कोई वाक्य दिया गया हो तो वहां पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ऐसे देखो, नो सुनर डिड ही आस्क्ड मी, आई गो देयर, ये वाक्य है। नो सुनर डिड ही आस्क्ड मी, अब ये कोमा लगा हुआ है, यहाँ पे देखो ये कोमा लगा हुआ है। अब आई, दूसरा वाक्य आ गया, आई खालिस्तान देयर, ये गो वर्ब है, इसकी फॉर्म हमको यहाँ पर भरनी है। तो यहाँ पे ये जो गो वर्ब आ रही है इसके अपन को यहाँ पे सेकंड फॉर्म भरनी है, तो गो की होती है वह। हम समझ गए सर कि नो सुनर डिड से शुरू होता है तो डिड के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट आती है। नो सुनर डिड से शुरू होता है तो डिड के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट आती है, और अगले वाक्य में अगर हमसे भरवाया जाता है तो वहां पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर किसी भी वाक्य में डू, डज और डिड शब्द होता है तो उसके बाद वर्ब फर्स्ट आती है। इसी नियम के अंतर्गत नो सुनर डिड यहाँ पे आ रहा है तो डिड के बाद तो हम वर्ब फर्स्ट भरेंगे और अगले वाक्य में हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो सभी लिख लेंगे इसको यहाँ तक, एक बार नोट करें सभी आप। देखो आगे अगला देखो, फिर आप ध्यान दो, अगला नियम ध्यान दीजिए आप। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी वाक्य हमारा शब्द है हमारा हार्डली है, अगर कोई भी वाक्य हमारा हार्डली हेड से शुरू होता है, ये जो नियम हम पढ़ रहे यह नियम केवल तब लगेगा जब हमारा वाक्य हार्डली हेड से शुरू होता है। अगर कोई भी वाक्य हमारा हार्डली हेड से शुरू होता है और हेड के बाद अगर हमसे भरवाई जाती है तो सर वहां पे हमेशा वर्ब थर्ड आती है। कोई भी वाक्य हमारा हार्डली हेड से शुरू होता है और हेड के बाद अगर हमसे भरवाता है तो वहां पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फिर अगर इसके आगे उसी तरह बिल्कुल कोमा लगा हुआ है, कोमा लगाकर आगे और कोई वाक्य हमको दे रहा है और वहां पे हमसे भरवा रहा है तो फिर वहां पे हम दोबारा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि कोई भी वाक्य हमारा हार्डली हेड से शुरू होता है तो हेड के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर कोई भी वाक्य हमारा
हार्डली हेड से शुरू होता है, तो ये हेड है। अब हेड के बाद तो वर्ब थर्ड बढ़ गया है। फिर वही कोमा लगाकर, देखो कोमा लगाकर यदि आगे और कोई वाक्य हमको दिया गया है तो वहां पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे हार्डली है ही इस तरह ये वाक्य, देखो ये हार्डली ऐसे शुरू होता है, ये हार्डली, ये है हार्डली ऐसे शुरू होता है। अब देखो यहाँ पे हमसे भरवा रहे हैं, तो हार्डली हेड के बाद यदि हमसे क्रिया भरवाई जाती है तो वहां पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का अपन प्रयोग करते हैं। तो ये टेल है, टेल की थर्ड फॉर्म होती है तो ऐसे। अगला वाक्य देखो, ये कोमा लगा हुआ है, कोमा लगाकर ये अगला वाक्य है आई डिड इट, तो ये डिड वर्ब सेकंड है ऐसे। यदि कोई भी वाक्य हमारा हार्डली हेड से शुरू होता है और हेड के बाद अगर हमसे क्रिया भरवाता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाता है, तो वहां पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। कोमा लगाकर आगे कोई वाक्य हमको दे रहा है, आगे दिए गए वाक्य में अगर हमसे भरवाता है तो वहां पे हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा हार्डली हेड ही, अब हार्डली हेड आ गया यहाँ पर, तो हेड के बाद यहाँ पे भरवा है तो ये बात भर दिया हमने कोमा लगा हुआ है। फिर आगे वाले वाक्य में हमसे भरवा है तो वहां पे हम भरेंगे वर्ब की सेकंड। इस तरह से अब हम समझ गए सर, यदि कोई भी वाक्य हमारा हार्डली हेड से शुरू होता है और हेड के बाद हमसे भरवाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और अगले वाक्य में अगर हमसे क्रिया भरवाई जाती है तो वहां पे हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगला नियम देखिए, अब अगर समस्या होती है आपको कोई समझने में तो आप रिपीट करें, बार बार जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनने में ध्यान देना। लिखा हुआ क्या है, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, लिखा क्या है मैंने दिख नहीं रहा है, तो जो मैं शब्द बोल रहा हूँ उन पे आप ध्यान देने की कोशिश करें। बिल्कुल अपने आप आपका जो रूल है क्लियर हो जाएगा आपका। मैं जो बोलता हूँ उस पे आप ध्यान देने की कोशिश करें, नियम अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ी समस्या तो उठानी पड़ेगी आपको मुझे, है ना, थोड़ी समस्या आप उठाएं, अपने आप समाधान हो जाएगा। मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा समझ आए, लेकिन फिर भी अगर कोई समस्या होती है तो आप मेरी आवाज़ को बार बार सुने, मैं जो बोल रहा हूँ उसको बार बार आप रिपीट करें, अपने आप आपके जो टूल है वो क्लियर हो जाए। देखेंगे अगर कोई भी वाक्य हमारा अंग्रेजी का कोई भी ऐसा सेंटेंस जो एज या एज सून एज, अगर अंग्रेजी का कोई भी वाक्य हमारा है तो एज या एज सून एज, अब ये दोनों शब्द अलग अलग है, एज अलग है और एज सून एज अलग है। दोनों का नियम जो होता है, दोनों का जो नियम होता है वह समान होता है ना, नियम समान होता है लेकिन शब्द दोनों अलग अलग है, इसलिए अपन एक साथ दोनों को पढ़ रहे। यदि कोई भी वाक्य हमारा एज या एज सून ऐसे या तो शुरू होता है या जुड़ा हुआ होता है, कोई भी वाक्य हमारा एज या एज सून एज या एज सून एज, इससे या तो शुरू होता है या जुड़ा हुआ होता है। अगर इसके बाद में वर्ब फर्स्ट और वर्ब फर्स्ट में एस या एस आता है, अगर कोई भी वाक्य एज या एस सून से या तो जुड़ा हो या शुरू होता है, इनके बाद में अगर वर्ब फर्स्ट में एस या एस आता है और इसके आगे वाले वाक्य में अगर हमसे भरवाया जाता है तो फिर वहां पे हम हमेशा विल शेयर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर कोई भी वाक्य हमारा एज या एस से या तो शुरू होता है या जुड़ा हुआ होता है, इसके बाद में वर्ब फर्स्ट में एस या एस दिया गया हो, एज या एस के बाद क्या दिया गया हो, वर्ब फर्स्ट में एस या एस, ठीक है। फिर कोमा लगाकर आगे वाक्य आ रहा है और उस आगे वाले वाक्य में अगर हमसे क्रिया भरवाई जाती है तो वहां पर हमको भरना होता है विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे देखो एज ही
मेक्स इट, ये एज आ रहा है और यहाँ पे देखो ये बार फर्स्ट में एस हो रही है, एज ही मेक्स आ रहा है। तो सर मेक्स जो होता है वो वर्ब फर्स्ट है और उसमें एस लगा हुआ है ना, मेक्स वर्ब फर्स्ट है और उसमें क्या लगा हुआ है, एस। तो सर आपने पढ़ाया हमको एज और एस के बाद में वर्ब फर्स्ट में एस हो रही है, सर आ रहा है वर्ब फर्स्ट में एस हो रही है, एज ही मेक्स इट ऐसे। अब ध्यान दो, एज ही मेक्स इट, ये बात फर्स्ट में ऐसे हो रही है से, और आगे वाले वाक्य में हमसे भरवा रहा है। तो आगे का जो वाक्य है उसमें अगर हमसे क्रिया भरवाता है तो वहां पर हमको भरना होता है विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सर यहाँ पे सी आर है तो यहाँ पे हो जाएगा विल शैल एस, ठीक है। एस से शुरू हो रहा है, एस के बाद में वर्ब फर्स्ट में ऐसे हो रही है सारे, अगले वाक्य में हमसे भरवा रहे हैं तो यहाँ पे सर विल आ गया और ये वर्ब फर्स्ट है, इसको लिख दिया हमने जो का क्यों, एज ही मेक्स इट, एज ही मेक्स इट, कोमा सी विल शैल इट, इस तरह से। यदि कोई भी वाक्य हमारा एज या एस में ऐसे या तो शुरू होता है या जुड़ा हुआ होता है और उसके आगे वाले वाक्य में हमसे क्रिया भरवाता है तो फिर वहां पे हम हमेशा विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यह नियम केवल कब लगेगा, ये जो अपन नियम पढ़ रहे इस नियम का उपयोग हम केवल कब करेंगे जब एज या एस में एस के बाद में वर्ब फर्स्ट में एस हो रही है, एस या एस में एस के बाद में वर्ब फर्स्ट में एस हो रही है तो ये नियम लगेगा।